अगर आप मैथ्स में वीक हो या जेई या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। Zed Maths क्लास में लिव ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर क्लास 9th और 10th के फाउंडेशन स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स, जेईई, मेन और एडवांस्ड एस्पिरेंट्स और एनडीए प्रिपरेशन के लिए स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं। Concept based teaching, shortcut methods for JEE, previous year questions practice, weekly tests, AOR personal doubt, support दिया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में 98 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल स्कोर किया है और एनडीए बी क्वालिफाई किया है। आप घर बेद इक्वालिटी एजुकेशन के साथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस ज्वाइन करें। 2 days free demo classes available हैं। आज हाई ज्वाइन करें। Limited seats available. Contact 7742130553. एक था, एक लड़का है, वो एक कॉइन टॉस, क्या? एक कॉइन टॉस करता है। अच्छा। अनबाइस्ड कौन है? अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करता है, तो अगर हम उसका हेड आता है तो उसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अच्छा और अगर टेल आता है तो मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अच्छा। और उसको एग्जैक्टली 30 पॉइंट चाहिए, तो एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली कितना चाहिए? 30 पॉइंट। तो वो कॉइन टॉस कितनी बार कर सकता है? ये नहीं पूछा, उसने पूछा था कि एग्जैक्टली 30 कॉइन्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर प्रोबेबिलिटी m/n है तो m+n क्या होगा, ये था। मतलब क्या बोला तूने? एक लड़का है, कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आए उसके पास में, तो हेड आएगा तो 10 पॉइंट मिलेंगे, टेल आएगा तो 5 पॉइंट मिलेंगे, और एग्जैक्टली 30 पॉइंट आए तो क्या हो सकता है कि वो 3 बार उसके पास में हेड आया हो? तब हो सकता है एक तो। सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो या नहीं? मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। लिख तो रहा हूँ यार मैं। नहीं, मेरे ब्लैंक है ये पूरी। एक बॉय है, कॉइन टॉस किया, हेड और टेल ने, और एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स है ना। ऑप्शन क्या क्या थे? तो क्यों नहीं आया? ऑप्शन जाननी सर, मुझे पता नहीं, अभी भी नहीं आया। जाननी, क्वेश्चन जानना, कुछ 5-6 क्वेश्चन जानना है। एक तो इस कंडीशन में आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? मैंने कंडीशंस क्या क्या बनाई थी? एक तो ये कंडीशन होगी, और फिर प्लस आ जाएगा, फिर अगर 2 बार हेड आ गया और 2 टेल आ गई, और या फिर 1 बार हेड आया 4 बार टेल आ गए, और या फिर 6 बार टेल आ गए। 6 बार टेल आ गए। भाई यही कंडीशन बन सकती है। हाँ, और तो क्या ही बनेगा? कितनी बार? 5 बार है क्या ये? हाँ, ये 5 बार, अगले वाला 6 बार। तो 1/8 कॉमन लेंगे तो 1/2, 1 + 1/2, 1/4 और 1/8। इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 2 1 15 हो गया ऊपर तो। तो सर इनका जिस जीडीपी वैसे भी 1 ही आ रहा है। हाँ, ये 79 हो गया। ऑप्शन था क्या ऐसा? हाँ, ऑप्शन ऐसे ही था, तो ऐसे ही थे कुछ 75, 74, 81, 79, कुछ ऐसे ही ऑप्शन थे। चलो। हाँ, एक सबसे इजी क्वेश्चन तो ये था सर, मतलब इंटीग्रेशन करना था sin 4x, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। sin x की पावर 4x? नहीं, sin x की पावर 4। अच्छा, sin पावर 4x बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, sin 4x यस सर, प्लस cos 4x। प्लस cos 4x। हाँ, ये पूरे का dx
ये तो बहुत इजी हो और गया। इसको 0 से 20 पाई तक। ये 0 से 20 पाई। 20 पाई, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से कितना, पहले इसको साइन स्क्वायर मैंने वो मान लिया ना, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और फिर जो कोस में फॉर्मूला होता है इनका वो लिख दिया, फिर ये ये कट तो गए। ऐसा हो जाएगा ना, और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, है ना, ये तो नहीं पता मुझे सर ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने तो उसको कोस के फॉर्मूले में ले गया, तो उससे ये उसका स्क्वायर किया तो एक टर्म कट गई। हाँ, कैसे टर्म कट जाएगी? हाँ टर्म कट जाएंगे सर, वो क्योंकि एक बहुत फॉर्मूला तरीके होता से है हो ना जाएगा। इसमें, अरे तो ये बहुत तरीके से हो एक जाएगा। में एक में तो 1 माइनस होता है, एक में 1 प्लस होता है। हम्म। देख, ऐसे भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये कैसे लिखा, ये पता है लगा तेरे को? नहीं अंदर वाला तो नहीं पता चला, बाहर वाला पता चल गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 साइन ठीक है स्क्वायर सर, एक्स, समझ गए। समझ गया ना? ठीक है। हाँ, तो यहाँ से वो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40, 0 से π/2, और ये क्या हो जाएगा? नहीं, क्या लिखेंगे बताओ? 1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 2x का स्क्वायर बाई 2 हाँ dx। और क्या कर सकते हैं? 0 से π/2 1। फिर वही साइन 2x को वो लिखना पड़ेगा ना कोस की फॉर्म में। कोस के फॉर्म में लिख लो ना इसको, क्या होता है? हाँ और कोस 4x की फॉर्म में लिखे जाएंगे इसको। 1 माइनस कोस 4x, हाँ ठीक है ना? यस सर। अब तो हो ही गया ये। हाँ मैं वही 40 कह रहा हूँ ना, इस तरह के कट गया था वो, इसी तरह हो गया फिर। 3/4, और ये क्या हो जाएगा, कोस का 4x/4 dx। कर दो इंटीग्रेशन। हाँ वो सिंपल इंटीग्रेशन। 0 π/2, सॉरी, इसको तो ऐसे लिख दो 3/4 π/2, है ना? और यहाँ पे यस साइन 4 वैसे भी 0 ही होना है, क्योंकि साइन π/2 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वो 0, हाँ चेक ही करने की जरूरत नहीं है ना? यस ये सर। 10 हो गया, 5 हो गया, 15 पाई आंसर हो गया। 15 बाई मेरा आंसर आया था। बस, तो और क्या, हाँ काम हो अच्छा, गया। एक क्वेश्चन सबसे एक क्वेश्चन इजी था लेकिन हार्ड मुझे समझ ही नहीं आया करूँ क्या उसमें। क्या था? फिर मैंने उसको पूरा सोल्व किया अच्छा। लास्ट में। हाँ तूने वन तो क्यूब कितने बाई वन, क्वेश्चन किए? मैंने टोटल 48 किए थे ना। हाँ, मतलब 48 में से कितना किया? 16 क्वेश्चन मैथ का किया ना? हाँ वेरी गुड। और एक क्वेश्चन था 1 क्यूब बाई 1 1 क्यूब बाई 1। 1। हाँ अब प्लस हम्म। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। अच्छा, ऊपर और नीचे 2। हाँ डिवाइड बाय 1 प्लस 3। 1 + 3। हाँ ऊपर तो आप मतलब लगातार नेचुरल नंबर्स का क्यूब होता जाएगा। वैसे 2 1 क्यूब, क्यूब 1 क्यूब ही है क्या? नहीं 1 क्यूब। हाँ, हाँ समझ 1 गया, क्यूब समझ प्लस गया। 2 क्यूब प्लस 3। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब। नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5, नीचे ओड नंबर सम होते जाएंगे अच्छा, अप टू 8 टर्म्स। अप टू 8 8 टर्म्स। टर्म्स। तो तूने तो इसको पूरा कैलकुलेट करा लग रहा है मेरे को, हाँ है ना? हाँ कैलकुलेट करेगा तो कितना मेहनत किया होगा, पूरा आंसर आ गया था क्या तेरा? हाँ आंसर तो आया था, ध्यान नहीं, लेकिन चार ऑप्शन में था। क्या था? मतलब जो ऑप्शन दे रखे थे ना चारों उनमें था एक आंसर। अच्छा। मतलब इसमें लगी थी मेरे को 3-4 मिनट लगी थी, बाद में लास्ट में किया था ये।
क्योंकि इतने क्यूब वगैरह याद रहते हैं, हमें जल्दी हो गया था। जो तो पहले वाली तो तू है ना कभी क्वेश्चंस तो वो हो गई थी, नंबर्स में हो गई थी। तू कभी बचपन में एक चीज किया है क्या, तेरे को याद हो तो? जो ओड नंबर का सम होता है ना, जैसे 1 है हम्म, तो 1 का हाँ स्क्वायर, 1+3 है वो होता है 2 का स्क्वायर। ये कभी पैटर्न बचपन में पढ़ा है क्या? नहीं, सॉरी 5। 5 आएगा उसका। 1+3 ये है ना, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है शायद, कि अच्छा। मेरे हिसाब से 5th क्लास में है, क्या पता 6th क्लास में है। ये पैटर्न लिखा हुआ है वहां पे, मतलब जहाँ पे स्क्वायर आ जाता है ना चैप्टर, उसमें ऐसा है। ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब वो नीचे शायद कोरोना लगे था तेरे, है। मेरे को पता नहीं चला। कोरोना लगे था उस टाइम, मेरे को पता ही नहीं चला। इसमें नीचे एन स्क्वायर आएगा ना, इसका मतलब यस सर। ऊपर वाला हमें पता है कि समीशन ऑफ किसका है, एन क्यूब, है ना? हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, मेरे को ये वाली चीज ध्यान नहीं आई, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो समीशन ऑफ एन क्यूब मतलब क्या हुआ कि n+1 बाई हाँ, 2 का दस होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर, एन स्क्वायर, है ना? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ, क्या बचेगा, n+1 का एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बाई बाई 4। 2। 4 हाँ, बाई 4। अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, n+1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, हम्म, तो n+1 का स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1 से स्टार्ट हो रहा है देखा जाए हाँ, तो ये 2 का स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन इसको खोल लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? 1/4 n स्क्वायर 2n+1। अब 1/4 n स्क्वायर पे क्या लग जाएगा, n+1 2n+1 बाई 6। ये क्या हो जाएगा, n+1, और ये क्या हो जाएगा अपना n। आई समझ में? हेलो? यस सर। अब रखो ये पुटी क्या सुन, किया, ये क्या किया आपने? अच्छा, ठीक है। सबमिशन निकाल दिया ना पूरा। हम्म, अब देखो कितना हो जाएगा, 8 9 और 17 और ये 6, है ना? ये 8 और 9 और ये 8, ये कितना हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये 4 और ये 3। और अब करो कैलकुलेशन, 1/4, 4 3 = 12 और 17, 12 7 जा 4 84, से काट दो ना यार, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम और ये 2 टाइम, परेशानी खत्म हो। 17 3 जा 51। 51 और 9 2 जा 18 और 2 हो गया ना 71, ऐसे है, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट, और याद रखे। नेक्स्ट, और मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे को इतना टाइप याद है किस तरह के क्वेश्चन थे। किस तरीके के थे, चल वो बता दे। एक एक क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है, हम्म जेड की फॉर्म में सर्कल था। जेड की फॉर्म में सर्कल था, अच्छा, कोई सर्कल था, वही बस, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है? हाँ, जेड की हम्म सर्कल, सर्कल को जेड की फॉर्म में लिख के हम्म फिर उसके बारे में पूछा हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता ही है ऐसा। और अच्छा, एक क्वेश्चन था वो 32x + 144y। हम्म, एक इक्वेशन याद है बस मुझे थोड़ा सा, 32x + 144y, हम्म, और एक दूसरी इक्वेशन रखी है, उनके पीछे एरिया निकालना था एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा, 2 लाइन दे रखी थी है, हाँ, 2 लाइंस के बीच में एरिया निकालना था, हाँ? एरिया निकालना था। अच्छा, और 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 अभी तो पता नहीं सर।
एक क्वेश्चन और दे रखा था इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। वो y इक्वल टू वी एक्स मानने वाला होता है ना, जो अच्छा इसमें x इक्वल टू वी वाई मानना था। अच्छा। हाँ, और ओ, उसमें दे रखा था f मतलब x हम्म ई दे रखा था और x ई स्क्वायर निकालना। एक्स ई दे रखा था और एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर पे वैल्यू बतानी थी। ये क्वेश्चन तो आया हाँ हुआ सा लग रहा है ना, ऐसा एक पैटर्न। हाँ, मतलब जो हम्म आप हमने अभी पीछे किए थे ना जो एडवांस वाले क्वेश्चन है, हाँ हाँ। कुछ क्वेश्चन उनके मिलते जुलते थे तो वो इजीली हो गए। अच्छा। हाँ, ओ कुछ क्वेश्चन अटकाने वाले थे, थोड़ा उनमें हाँ। दिक्कत हो गई थी। और और तो जान नहीं सकती। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना है? नहीं सर। तो हो गया बढ़िया से। कितने किए तूने? 16 क्वेश्चन किए। तेरे को क्या लगता है कितने करेक्ट होंगे? मतलब 16 क्वेश्चन होने चाहिए सर। 13 क्वेश्चन करेक्ट, 12 क्वेश्चन तो 13 होने चाहिए कि 12 ज्यादा होना चाहिए? 13 होने चाहिए ज्यादा मतलब। हो। कितना हुआ? 52 बराबर -3 49। 49। मतलब 49 के आसपास तेरा मार्किंग आ जाएगा, तेरे को ऐसा लगता है ना? चलो गुड, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन भी आगे करते हैं ऐसे ही ऑनलाइन क्लास लेंगे अपन और भी, ठीक है? यस सर। अभी जेई एडवांस का देगा क्योंकि ना? जो अभी अभी जो 2025 वाला पेपर सोल्व किया ना हमने, हम्म। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो मतलब थोड़ा वो हिंट होने लगे थे। 2025 का जेई एडवांस का किया था, है ना? हाँ उससे हाँ। हिंट हो रहा है। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। मतलब वो वहां पे अपने जब एडवांस के क्वेश्चन करते हैं तब अपने को लगता है कि अपन ने कुछ किया है, उसकी वजह से अपना जेई के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हाँ। हैं, है ना? मतलब अगर सिर्फ मेन से क्वेश्चन करके जाता ना तो मतलब हम्म। अटक जाता है वहाँ पे थोड़ा। हाँ मतलब मेंस वाले पैटर्न से नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपन वो करें जेई एडवांस के क्वेश्चन वापस से लगाए। यस सर। चल ठीक।